दोस्तों नमस्कार। ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति यूट्यूब चैनल सनातन सत्यम में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की आजादी के बाद इस देश के बच्चों को, युवाओं को शिक्षित करने की जिम्मेदारी जिन हाथों को सौंपी गई थी, उन लोगों ने लापरवाही का ऐसा तांडव मचाया कि आज हमें अपनी पहचान के संकट से गुजरना पड़ रहा है। इतिहास की बात करें या हमारे पौराणिक मान्यताओं की, सब कुछ एकदम गड्ढमड्ढ हो गया है। महाराष्ट्र में होने वाले गणपति उत्सव के शुरुआत की बात करें या पश्चिम बंगाल में होने वाले शारदीय नवरात्र पूजा उत्सव के शुरुआत की, तो जो दस्तावेज, जो किताबें या इंटरनेट पर जो जानकारियां हमें उपलब्ध हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये सारे पूजा उत्सव अंग्रेजों के जमाने में ही शुरू हुए थे। इसी शिक्षा पद्धति ने हमारे मन की क्यूरियोसिटी को, हमारे मन में सवाल पैदा करने की क्षमता को एकदम खत्म कर दिया है। बात पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा उत्सव की करें तो हमारे जहन में कोलकाता के विशाल पंडाल और पूजा उत्सव के धूम के अक्स उभरते हैं। हमारे मन में यह सवाल पैदा क्यों नहीं होता कि पौराणिक कथाओं में तो हमें यह जानकारी मिलती है कि देवी का मायका, देवी का विवाह, देवी का ससुराल, ये सारा कुछ हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। फिर देवी की आराधना में पश्चिम बंगाल कैसे आगे निकल गया? साथ ही ये कि नवरात्र साल में 4 बार आता है। आखिर शारदीय नवरात्र में ही देवी की आराधना इतने धूमधाम से क्यों की जाती है? दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हमारा दावा है कि ना केवल आप पश्चिम बंगाल में होने वाले षष्ठाधिकल्प पूजा का रहस्य जान जाएंगे, बल्कि कई ऐसी जानकारियां भी आपको मिलेंगी जो आपको हैरान कर देंगी। दोस्तों, जो जानकारियां हमें मिलती है उसके मुताबिक बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सवों की शुरुआत सन 1757 से हुई थी। सन 1757 में मुर्शिदाबाद के पास प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला की सेना और अंग्रेजी सेना के बीच बड़ा युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना ने सिराजुद्दौला को शिकस्त दी थी। जुल्म ढहाने वाले नवाब की हार से पूरे बंगाल के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। युद्ध में विजयी हुए अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए जश्न का आयोजन करना चाहते थे, लेकिन सिराजुद्दौला ने युद्ध से पहले ही आसपास के तमाम चर्चों और मंदिरों को तुड़वा दिया था। तब अंग्रेजों के हिमायती राजा कृष्णदेव ने उन्हें दुर्गा पूजा उत्सव आयोजित करने की सलाह दी। माना जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव के सहमत होने पर कोलकाता में पहली बार भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। पूरे कोलकाता को भव्य तरीके से सजाया गया। हुनरमंद मूर्तिकारों से प्रतिमाएं बनवाई गई। श्रीलंका और बर्मा से नृत्यांगनाएं बुलाई गईं। रॉबर्ट क्लाइव हाथी पर चढ़कर इस आयोजन में शिरकत करने पहुंचे। इस उत्सव को देखने के लिए पूरे बंगाल से लोग कोलकाता की सड़कों पर उमड़ पड़े थे। कहते हैं कि तभी से कोलकाता में भव्य दुर्गा पूजा के आयोजन की शुरुआत हुई। लेकिन दोस्तों, जब हम बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत की गहराई से पड़ताल करते हैं तो हमें और भी कई कहानियां मिलती हैं। 15वीं सदी के सुप्रसिद्ध बांग्ला भक्त कवि कृतिवास ओझा ने श्री राम पांचाली के नाम से एक महाकाव्य रचा था। इसे वाल्मीकि रामायण का बांग्ला संस्करण माना जाता है। संस्कृत के अलावा किसी भी दूसरे भारतीय भाषा में लिखा गया ये पहला रामायण है और तुलसीदास के रामचरितमानस के रचे जाने से भी 1.5 सदी पहले की बात है। कृतिवासी रामायण में वर्णन है कि नैतिक शक्तियों के स्वामी भगवान राम आसुरी शक्तियों के मालिक रावण से लंका की लड़ाई में हार रहे हैं। तब जामवंत राम से कहते हैं कि कोई भी लड़ाई केवल नैतिक बल से नहीं जीती जा सकती, उसके लिए तो मौलिक शक्ति का साथ जरूरी है। जामवंत राम से कहते हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्ध ना हो रघुनंदन। का आशय दुर्गा की 9 दिनों तक कठोर साधना से था। राम ने ऐसा ही किया और शक्ति की देवी को प्रसन्न कर सिद्धि प्राप्त की, फिर रावण को हराने में कामयाब हुए। कृतिवास ओझा ने आचार्य शंकर के अद्वैत वेदांत की मान्यता कि सब ब्रह्म है से अलग राय प्रस्तुत की। उनका मानना था कि अद्वैत वेदांत के सब बराबर है कह देने से लोग निठल्ले हो जाते हैं, इससे समाज का कल्याण नहीं हो सकता, भक्त को साधना करनी ही होगी।
कृतिवासी रामायण ने ही बंगाल में दुर्गा पूजा और दशहरा को लोकप्रिय बनाया। बंगाल में नारी पूजा की परंपरा प्राचीन समय से प्रचलित है, इसलिए वहां शक्ति की पूजा करने वाले शाक्त संप्रदाय का भी काफी असर है। दूसरी ओर वहां वैष्णव संत भी हुए हैं जो राम और कृष्ण की आराधना में यकीन रखते हैं। पहले इन दोनों संप्रदायों में अक्सर संघर्ष होता था। कृतिवास ओझा ने अपनी रचना में राम को दुर्गा की आराधना करते हुए दिखाकर दोनों संप्रदायों के बीच एकता और संतुलन कायम की। इसी वजह से धीरे धीरे पूरे बंगाल में दुर्गा पूजा मशहूर होती चली गई। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव के उद्देश्य के लिए शाक्त और वैष्णव संप्रदायों में सामंजस्य स्थापित करने की बात तो समझ में आती है, लेकिन फिर इसका शरद ऋतु से क्या संबंध हो सकता है? आखिर शरद ऋतु में ही शारदीय नवरात्र इतनी धूमधाम से क्यों मनाया जाता है? दरअसल इसका जवाब हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारे सारे तीज त्योहार, सनातन परंपरा के सारे तीज त्योहार और पर्व प्रकृति और ऋतु परिवर्तन से जुड़े हुए हैं। और शरद ऋतु का वर्णन तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी है। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, फूले कास सकल महि छाई, जनु बरसाकृत प्रकट बुढ़ाई, उदित अगस्ति पंथ जल सोखा, जिमिलो भई सोखई संतोषा, सरित पूर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मंद मोहा, रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी, बिनु धन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन ईव परिहरि सब आशा, कहूँ कहूँ वृष्टि सारदि थोरी, को पाँव भगति जिमि मोरी। दरअसल दोस्तों, चौमासे के बाद अर्थात वर्षा ऋतु के बीतने के बाद हमारी वसुंधरा एक बार फिर से नए गतिविधियों के लिए तैयार हो जाती है, जीवन के नए संचार के लिए तैयार हो जाती है, और शारदीय नवरात्र इसी तैयारियों का उत्सव है। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्र में देवी दुर्गा के विग्रह की पूजा की परंपरा बंगाल समेत लगभग पूरे देश में ही है। बंगालियों का ये प्रमुख उत्सव होने के कारण इसे बंगाल में और भी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन ये तथ्य बहुत कम लोगों को ही पता है कि शक्ति की आराधना के रूप में मनाया जाने वाला ये त्योहार असल में पूरी तरह से प्रकृति और समाज को ही समर्पित है। शारदीय नवरात्रि के छठे दिन से आरंभ होने वाली इस षष्ठाधिकल्प पूजा में देवी दुर्गा को सबसे पहले बोधन मंत्र के द्वारा बेल वृक्ष के नीचे जागृत किया जाता है। सप्तमी के दिन नवपत्रिका स्थापित की जाती है। इस नवपत्रिका में 9 तरह के पौधों को स्थापित किया जाता है, जिसका एक श्लोक भी है। इस मंत्र में केला, अरबी, हल्दी, जयंत्री, बेल, अनार, अशोक, जमीन के अंदर उगने वाला एक कंद, मान और धान के पौधों का उल्लेख आता है। इन सभी पौधों को एकत्र करके उसे अपराजिता के बेल से लपेटा जाता है, फिर साड़ी पहनाकर स्त्री का रूप दिया जाता है। बंगाली संस्कृति में इसे केला बहु कहा जाता है। ये 10 वनस्पतियां ही देवी दुर्गा की 10 भुजाएं हैं। इस पूजा उत्सव में समाज के हर वर्ग की सहभागिता हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। देवी की प्रतिमा बनाने वाले कुम्हार से लेकर फूलों से उनकी सज्जा करने वाला माली, भोग के लिए फल और सब्जियां उपलब्ध कराने वाला किसान, देवी के अस्त्र तैयार करने वाला लोहार, देवी के वस्त्र बनाने वाला तंतुज अर्थात बुनकर, देवी के गहने बनाने वाला सुनार और पूजा के दौरान वादक कलाकार के रूप में मौजूद रहने वाला समाज का सबसे निचला तबका हरिजन इस पूजा में अनिवार्य रूप से सहभागिता करता है। प्राचीन परंपरा के मुताबिक क्षत्रिय पूजा का आयोजन करते थे, वैश्य इसके लिए अर्थदान करते थे और ब्राह्मण मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न किया करते थे। नारी के हर स्वरूप को पूजनीय मानने के लिए जिसे समाज तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, उस वेश्या के घर की मिट्टी भी इस पूजा पद्धति में आज भी एक अनिवार्य सामग्री के तौर पर इस्तेमाल होती है। दोस्तों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो कोई भी हमें कुछ देता है वही देवी या देवता कहलाता है। इसमें जन्म देने वाली माँ से लेकर रोशनी देने वाला सूर्य और ज्ञान देने वाला गुरु भी शामिल है। और प्रकृति से बड़ा दाता कोई नहीं है, इसलिए प्रकृति की प्रमुख शक्तियाँ ही हमारी देवी या देवता हैं। प्रकृति की ये सारी शक्तियाँ जीवित होती हैं आपकी इच्छा शक्ति से, भक्ति से, आराधना से। ये शक्तियाँ आपके साथ तारतम्य स्थापित कर सकती हैं, आपको अपना वरद प्रदान कर सकती हैं।
यही वजह है कि हम इन शक्तियों को अपने जैसा ही स्वरूप प्रदान करके उनका विग्रह स्थापित करते हैं। आपने भी गौर किया होगा कि कुछ अपवादों को छोड़कर अलग अलग देशों या प्रदेशों के देवी देवता ठीक वैसा ही दिखते हैं जैसे कि वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं। देवी दुर्गा की आराधना प्रकृति से प्राप्त शक्तियों को स्वयं में समाहित करना है और प्रतीकात्मक रूप से बंगाल में दुर्गा पूजा की विधि भी यही है। वर्षा ऋतु में पनपने वाले अवांछित वनस्पति और कीटों का शरद ऋतु में अंत हो जाता है। प्रकृति हमारे लिए उपयोगी जीवन का नवसंचार करती है। ऐसा होता रहे, इसके लिए प्रार्थना करना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना ही शारदीय नवरात्र कहलाता है। दोस्तों, प्रकृति की शक्तियों का, उसके प्रतीकों को और वनस्पतियों की पूजा ही अगर शारदीय नवरात्र है, तो फिर विजयादशमी क्या है? पौराणिक कथा तो हमें यह बताती है कि ब्रह्मा से वरदान प्राप्त महिषासुर का वध करने के लिए त्रिदेवों ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से देवी का रूप तैयार किया था, देवी का रूप गढ़ा था। फिर देवी ने महिषासुर का वध किया और देवताओं के प्राणों की रक्षा की। आपको बता दें दोस्तों कि शारदीय नवरात्र में 9 तरह की वनस्पतियों की पूजा का जितना अर्थ है, जितना गूढ़ रहस्य है, दशमी के दिन इन 9 तरह की वनस्पतियों की पूजा का विसर्जन कर विजया का उद्घोष करने का भी उतना ही अर्थ है, उतना ही गूढ़ रहस्य है और ये उतना ही महत्वपूर्ण है। कैसे? आइए जानते हैं। दोस्तों, बेल वृक्ष के नीचे देवी दुर्गा के स्वरूप का अकाल बोधन करने और 9 पत्रिका अर्थात 9 तरह की वनस्पतियों की पूजा करने से शुरू हुआ शारदीय नवरात्र का ये पर्व दशमी के दिन समाप्त हो जाता है। देवी प्रतिमा का विसर्जन या देवी को उनके ससुराल रवाना करने से पहले विवाहित महिलाएं आलता और सिंदूर जैसे सुहाग के चिन्हों से उनकी अंतिम पूजा करती हैं। फिर एक दूसरे के सुहागन होने की कामना करती हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। इसे ही सिंदूर खेला कहते हैं। इसके बाद प्रतिमाएं विसर्जन करने के लिए रवाना कर दी जाती हैं। विसर्जन के बाद सभी को उस रिक्त पूजा पंडाल में ही लौटना होता है, क्योंकि पुजारी सभी पर शांति जल छिड़कते हैं, जिसके बाद दशमी का प्रसाद विजया दिया जाता है। इसे बंगाल में सिद्धि कहते हैं। यहीं से विजयादशमी की शुरुआत होती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अथर्ववेद से जन्मे आयुर्वेद में वनस्पतियों के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ करने का खजाना छिपा है और इसी आयुर्वेद में 5000 वनस्पतियों के राजा के रूप में विजया का उल्लेख किया गया है। विजया को ग्रंथों में भंग भवानी, इंद्रसना और शंभुप्रिया जैसे 45 नामों से पुकारा गया है। विजया के 2 तरह के पौधे होते हैं, एक में फूल खिलता है और दूसरे में फल लगता है। वर्तमान मेडिकल साइंस जिसे असाध्य रोग कहता है, आयुर्वेद में ऐसी बीमारियों का इलाज भी विजया के माध्यम से संभव होना बताया गया है। इसका सेवन कैसे किया जाए, इसका पूरा सूत्र दिया गया है। कई शोधकर्ताओं ने इस विजया को कोहिनूर ऑफ हर्ब्स का नाम भी दिया है। अंग्रेजी में इसे कैनिबस या मैरिजुआ के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से एलोपैथी में एथेनॉल एक बेस है, उसी तरह आयुर्वेदिक उपचार में तमाम जड़ी बूटियों के राजा के रूप में कैनिबस या विजया को बेस बताया गया है। दोस्तों, हम विजयादशमी तो मनाते हैं, लेकिन विजया के महत्व को नहीं जानते। दुनिया का पहला कपड़ा और दुनिया का पहला कागज भी इसी विजया से बनाया गया था। अमेरिका का झंडा भी इसी विजया के पत्ते के फाइबर से बना था। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए जाने के बाद आज तक वहां रेडिएशन है। इससे निजात पाने के लिए वहां के लोग पिछले 10 सालों से विजया की खेती कर रहे हैं, ताकि धरती का वो रेडिएशन खत्म हो सके। जनवरी 2019 में पोर्श मोटर कंपनी ने विजया या कैनिबस से बनाई गाड़ी लॉन्च की। सन 1940 में ऐसा फोर्ड कंपनी भी कर चुकी है। विजया में ओमेगा 3, 6 और 9 जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। पौराणिक कथाओं और शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान समुद्र की गहराई से अमृत की एक बूंद आई और इसके जमीन पर गिरने से जो पौधा अंकुरित हुआ वही विजया है। और शारदीय नवरात्र में 9 तरह की वनस्पतियों की पूजा के बाद दशमी के दिन वनस्पतियों के राजा विजया को ग्रहण करना ही विजयादशमी है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं, ऋतु परिवर्तन और प्राकृतिक गुणों के सामंजस्य पर आधारित ही हमारे सारे तीज और त्योहार हैं।
प्रकृति ही हमारा उत्सव है, प्रकृति ही हमारा पर्व है। हमें उम्मीद है कि शारदीय नवरात्र और विजयादशमी पर ईश्वर अनुसंधान केंद्र की ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। हमने जो जानकारियां आपको दी हैं वो आपको पसंद आई होंगी। दोस्तों, हमारा मकसद केवल इतना सा है कि झूठे आधुनिकता की आड़ में हम जो अपने पारंपरिक चीजों को, पारंपरिक तथ्यों को भूलते जा रहे हैं, उन्हें फिर से याद करें और उसका सही उपयोग करना सीखें। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही लोगों को फॉरवर्ड कीजिए ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति यूट्यूब चैनल सनातन सत्यम को। नमस्कार दोस्तों।